Hello everyone. I hope you are fine. तो स्टूडेंट्स, देवियों और सज्जनों, अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट कर लिया है। चारों प्रकार के सेंटेंसेस को हमने डिटेल वाइज, कुछ भी उसके अंदर बाकी नहीं रहा है, बाकी पूरी डिटेल हमने उनके बारे में पढ़ी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केवल यूजेज बाकी रह गए हैं कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाना है, जिससे कि उनका सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकें। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यूजेज के साथ में। किसके यूजेज? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज। चार प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, चार सिचुएशंस में। फर्स्ट, एक्शंस कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय किसी कार्य के जारी रहने पर, जब हम उस कार्य के बारे में बोल रहे हो और उसी समय सेम टाइम वो कार्य जो है वो ऑनगोइंग हो, वो एक्शन चल रहा हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलते समय कार्य चल रहा हो। ओके, मतलब उसके बारे में जब हम बात कर रहे हो तो उस समय वो जो वर्क या एक्शन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए। ठीक है, ये पहला यूज। दूसरा यूज है एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, मतलब ऐसे एक्शन या वर्क जो वर्तमान में चल रहे हो। बोलते समय तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वो चल रहे हो। तो वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए, ओके, जो ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट में ऑनगोइंग हो या फिर कंटिन्यू। तीसरा, डेफिनेट प्लान एक्शन इन नियर फ्यूचर। नज़दीक भविष्य में निश्चित या नियोजित कार्य। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मैं नीचे लिख देता हूँ, नज़दीकी भविष्य में निश्चित या नियोजित कार्य। मतलब हमने उनकी प्लानिंग या उनका जो निश्चित करने का जो मन है वो पहले से बना रखा है कि आने वाले नज़दीक फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फोर्थ, व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन। नीचे दी गई क्रियाएं जब परिस्थिति परिवर्तन को इंडिकेट करती हैं या परिस्थिति के बदलने की सूचना देती है। कौन कौन सी वर्ब है? बिकम, गेट, गो, ग्रो, टेक, टर्न, एटसेट्रा। मतलब सिचुएशन में जब परिवर्तन होता है, परिस्थितियां बदल रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और परिस्थितियों के बदलने की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन वर्ब्स के द्वारा मिलती है। बिकम, गेट, गो, ग्रो, टेक, टर्न, एटसेट्रा। मतलब ये वर्ब्स जब हमें दी जा रही हो तो ये इंडिकेट करती है कि वो जो कार्य हो रहा है उसमें सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और अभी हम उनको सोल्व करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस, सविता आज पौधे लगा रही
है, मतलब जब वो कहने वाला जो व्यक्ति है वो जब इस बारे में कह रहा है, पौधे लगाने का जो एक्शन हो रहा है, तब वो पौधे लगा ही रही थी। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, न नोट है न क्वेश्चन मार्क है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो कि सविता है। अब सविता एक व्यक्ति का नाम है, तो हम इसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लगाने को अपन कहते हैं ग्रो, तो मैन वर्ब में आईएनजी लगा के लिखना है ग्रो। फिर हमें लिखना है ग्रोइंग, क्या लगा रही है, प्लांट्स। कब लगा रही है, टुडे, आज, दैट्स ऑल। सविता आज पौधे लगा रही। तो ये उस समय वो कार्य जब हम उसके बारे में बात कर रहे हो, तब वो कार्य जो है वो ऑनगोइंग है, चल रहा। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मैन वर्ब में आईएनजी लगा के लिखा, फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको लिखा, फिर वो जो टाइम उसके अंदर दे रखा था वो हमने इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखकर जो फुल स्टॉप का साइन है उससे अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। इसी का मतलब ये जो पहला इसका यूज था, इसी का ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा भी इसी का एग्जाम्पल है। क्या है, हम इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ तब हम पढ़ ही रहे हैं अंग्रेजी, मतलब जब बोल रहे हैं तब कार्य जो है वो चल रहा है। तो हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ में क्या जी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे आर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें लिखना है मैन वर्ब में आईएनजी लगा के, तो रीड, कॉन्सोनेंट मोर देन वन वोवल, तो डायरेक्ट अपन इसके अंदर क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। वी आर रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। फिर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, इस समय, तो लिखेंगे एट दिस टाइम, ठीक है। मतलब ये जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है वो हमें बता रहे हैं कि जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है तब वो कार्य चल रहा है। तो इनको देखकर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये एक तरह से आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है कि ये जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं वो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। थर्ड एग्जांपल, मैं कल अपनी नई नौकरी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो कल का मतलब टुमारो, और टुमारो तो फ्यूचर में हो गया, लेकिन क्योंकि वो नियर फ्यूचर में आता है और ये डेफिनेट है कि वो ज्वाइन करेगा ही, तो हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। उनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो हम करके देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। चलिए, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम। फिर उसके बाद में हमें लिखना है मैन वर्ब, ज्वाइन कर, ज्वाइन। इसमें हमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, क्योंकि मोर देन वन वोवल है तो आईएन को डबल तो करेंगे नहीं, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर क्या ज्वाइन करेगा, अपनी नई नौकरी, तो माई न्यू जॉब, ठीक है। फिर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है कल, तो टुमारो, क्या है, टुमारो का मतलब है आने वाला कल। तो ऐसे एक्शंस जिनमें डेफिनेट प्लानिंग हो और नियर फ्यूचर के हो, तब हम उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्ड वाले का हो गया। फोर्थ, विद्यार्थी इन दिनों घर पर ही पढ़ रहे हैं। आप भी घर पे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर कोरोना चल रहा है, पहले फॉग चल रहा था, अब आजकल कोरोना चल रहा है। तो विद्यार्थी इन दिनों घर पर ही पढ़ रहे हैं, तो अब भी पढ़ रहे हो, ये जरूरी नहीं जब हम बोल रहे हो तभी पढ़ रहे हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर वो कार्य चल रहा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इसमें अपन कर सकते हैं।
तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया। अब हमने स्टूडेंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ में अपन क्या करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है पढ़ना, रीड। रीड में हमने यहाँ पे डायरेक्टली आईएनजी ऐड किया था तो रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, फिर कहाँ, एट होम। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इन दिनों, नाउ ए डेज या नाउ डेज। तो विद्यार्थी इन दिनों घर पर ही पढ़ रहे हैं। देख लीजिए एक बार, दिखाई नहीं दे रहा है तो, स्टूडेंट्स आर रीडिंग एट होम नाउ ए डेज। फिफ्थ, तो ये कौन से का उदाहरण हो गया, ये सेकंड यूज का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, पानी धीरे धीरे बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। अब बर्फ में परिवर्तित हो रहा है तो आप जानते हैं कि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और बर्फ जो है वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। सॉलिड फॉर्म में हो रही है मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो चलिए यूज करते हैं। पानी, इसको अपन क्या कहते हैं, वाटर। और वाटर एज ए होल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, मतलब इकाई के रूप में उसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो इसके साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर सकते हैं, इज। फिर या तो ये जो धीरे धीरे है इसको अपन बाद में यूज कर सकते हैं, या यदि आप ये करना चाहो स्लोली, धीरे धीरे, इसको पहले यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके लिखेंगे। मैन वर्ब क्या है, टर्न। टर्न में फिर क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। क्लियर, किसमें, इनटू आइस। किसमें चेंज हो रहा है, बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस और फुल स्टॉप। देख लीजिए एक बार, आया कुछ समझ में। पानी सब्जेक्ट था, वो हमने वाटर लिखा। वाटर को एक यूनिट या इकाई के रूप में अपन सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर के साथ में अपन क्या करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम धीरे धीरे जो वर्ड है इसके लिए अपन ने क्या यूज किया है, स्लोली यूज किया, क्योंकि ये एक एडवर्ब है। फिर हमने जो मेन वर्ब थी परिवर्तित होना, टर्न, उसमें आईएनजी जोड़ के क्या बनाया है, टर्निंग। टर्निंग के साथ बाद में किस में परिवर्तित हो रहा है, बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, तो हमने क्या लिखा है, आइस। टर्निंग इनटू आइस, पानी बर्फ में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे 1 और 2, उनके अंदर यहाँ तक का हम एक बार रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन के साथ साथ आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताई जाएगी जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें या आइडेंटिफाई कर लें कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अभी तक तो हम केवल हिंदी का ही आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसके यूजेज पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो 1 और 2 वीडियोज़ होंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि इनका जो इंग्लिश कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं जिनको देखकर ही हम ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। अभी केवल इन 2 के बारे में ही डिस्कशन होगा, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ में बाकियों का ट्रिक्स जो है वो भी बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कम भले ही पढ़ें लेकिन उसको इस तरह से हम पढ़ें कि वो हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाए और फिर उसको भूलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए,
पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़िए, पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए और उसको बिल्कुल अपने माइंड में परमानेंट कर लीजिए, जिससे कि मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल लेस हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and hit the bell icon. Okay guys, bye, see you again in the next video.